एसएससी सीजीएल 2020 मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष में वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का रेशियो 3:4, 5:6। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग हमें यहाँ पे निकालना है। तो लास्ट ईयर इनकम कितना दिया है इधर पे? लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दिया है 4:3। अब वर्तमान में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4। तो वर्तमान में उनकी व्यक्तिगत आय 3 से बढ़ के कितनी हो गई? 4। 3:4। और पहले थी 5, इधर 5 और बढ़ के हो गई कितनी? 6 वर्तमान में। तो हमें जो प्रीवियस ईयर इनकम का रेशियो भी यहाँ पर चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है उसको इजी करना सीखो। यहाँ 3 दिया है, यहाँ 5 दिया है, 3 और 5 कैल्शियम 15 आ जाएगा। अगर इस रेशियो को हम 15 से इंटू कर देंगे तो क्वेश्चन का 50% कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। और इस रेशियो को हम 15 से इंटू कर देंगे, इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन 50% भी नहीं बचेगा। 15 चौके 60 और 15 3 45, 60 और 45 इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक, अब प्रीवियस ईयर इनकम निकालते हैं। तो यहाँ पे 4/3 कितना है? 60। 3 दूनी 6, 20 चौके 80। नेक्स्ट यहाँ पे कितना बढ़ा था? ये 6/5। वाई है हमारा, बी है हमारा 45। 5 9 45, 9 छक्का 54। अब क्वेश्चन में दिया है कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है तो वर्तमान वर्ष प्रेजेंट में उनकी आय टोटल कितनी है? 80 54 134। का वैल्यू कितना दिया है हमें? 24.12 लाख। और निकालना है हमें तो पिछले वर्ष में निकालना है हमें। पिछले वर्ष में ए की आय, पिछले वर्ष में ए की आय कितनी है? 60। और वर्तमान वर्ष में बी की आय, वर्तमान वर्ष में बी की आय कितनी है? 54। तो ये 60 और 54 हो गया हमारा 114। तो 114 का वैल्यू हमें निकालना। तो 114 में कितना छिपा हुआ है? 19। 114 है हमारा 19 का मल्टीपल। तो आंसर जो रहेगा हमारा 19 का मल्टीपल एक ही है, 20.52। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे अगर निकालना तो ये 134 24.12 का लगभग कितना गुना होगा? भाग करेंगे तो 0.18 गुना होगा। तो ये 114 भी हमारा जो है 0.18 गुना हो जाएगा। इंटू करके देख लेना आप। तो 114 का 0.18 गुना करेंगे तो यही 20.52 जो है हमारा आंसर आ जाएगा।